पूर्ण जीवन साहित्य, इतिहास और पुरातत्व की शोध में समर्पित कर दिया है। ऐसे हम सब के दादा नरोत्तम पलाण साहब, मेरे साथी मित्र जिनके साथ मुझे लगातार 2 साल तक काम करने का मौका मिला है, ऐसे पुरुषार्थ विद्यालय के प्राचार्य श्री सिलू साहब, मेरे सामने उपस्थित शिक्षकगण, मेरे प्यारे लाडले छात्र एवं छात्राएं, सबसे पहले मैं दादा के प्रति शुक्रगुजार करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने वतन में लाने का, अपने वतन के छात्रों के साथ वार्तालाप करने का मौका दिया है। और इस संस्था के प्रति भी मैं नतमस्तक हूँ। मेरे जैसे अल्पज्ञानी, अल्प जानकार व्यक्ति को यहाँ आने का और अपने विचार छात्रों के सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया है, क्योंकि मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा है कि यहाँ अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाया जाता है, उनके ज्ञान का लाभ जो है वो पाया जाता है। तो बार बार मैं इस संस्था का शुक्रगुजार करता हूँ। पड़ी जाए पण एम कई एयरपोर्ट जવું છે, એવી રીતે રેલવે સ્ટેશન અગ્નિરથ લોહપથગામી, રેલવે માટે શબ્દ અમારી હિન્દી ભાષાએ આપ્યો અગ્નિરથ લોહપથગામી, પણ પેલા આપણે આગગાડી કીધા એટલે તરત સમજી જાય, આગગાડી એટલે આગવડે ચાલતી ગાડી। એવી રીતે આપણે ગામડામાં પાદર, પાદરે જાવું, પણ હવે હું હિન્દીમાં એને એમ કહું કે ગાંવ की सीमा, तो जरा આપણે આમ चक्कर में पड़ी। तो इन उदाहरणों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चाहे इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े या अपनी मातृभाषा गुजराती, लेकिन जो भी भाषा हम पढ़ते हैं उसमें ऊंचाई को हासिल करते हैं, तब वह भाषा जो है हमें सिद्धि, अचीवमेंट जेने તમે इंग्लिश में कहो छो, ये अपारी शक्ति। उदाहरण के तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे गुजरात के हैं, गुजराती भाषी हैं, लेकिन इतनी सुंदर राष्ट्रभाषा बोलती हैं। और हिंदी भाषी व्यक्ति उसके सामने बैठा हो तो किसी को, आप सब टेलीविजन देखते होंगे, कुमार विश्वास हिंदी के प्रोफेसर हैं और आपकी पार्टी में एमएलए थे। अपने एक लेक्चर, एक व्याख्यान हिंदी भाषा में देने के लिए 1 घंटे के, अभी कितना खर्चा होता है उसके आयोजकों को। अहमदाबाद में पाटीदार पार्टी में वो सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। तो कुमार विश्वास राजनीति के आदमी, राजनीति के क्षेत्र में काम किया, लेकिन आत्मा शिक्षक, हिंदी भाषा को गौरव दिलाया और हिंदी भाषा ने
कुमार विश्वास को गौरव दिलाया। आज उनके लिए हिंदी भाषा का सपूत ऐसा विशेषण जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। हमारे हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार बिग बी, अमिताभ बच्चन, केबीसी श्रेणी हिंदी फिल्म कितनी सुष्ठु सुंदर शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। केबीसी के और भी संचालक हो चुके, लेकिन इतने वो सफल नहीं हुए जितने अमिताभ बच्चन। क्यों? क्योंकि श्रोताओं के सामने जिस हिंदी भाषा में वो संवाद करते थे, उस संवाद ने उन्हें सफलता की एक ऊंचाई पर पहुंचाया। और 2-4 दिन पहले फिल्म उद्योग का श्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बच्चन जी को दिया गया। हरिवंश राय बच्चन, उनके पिताजी हिंदी के जाने माने कवि, मतलब हिंदी भाषा उन्हें विरासत में मिली है। हरिवंश राय बच्चन, है अंधेरी रात लेकिन दिया जलाने की कब मना है। जीवन अंधकारमय है, जीवन में समस्याएं हैं, मुश्किलियां हैं, लेकिन विकास करने के लिए हमें कौन रोक सकता है? उसके लिए हमारा निजी जो है वो प्रयत्न होना चाहिए। वेतन के कुलपति पद को शोभायमान किया, पर પછી આપણે એવું કે તું हाल के जा, मैं चल के आता हूँ। बाबा बने हैं तो हिंदी बोलनी पड़ेगी। अपनी एवी स्थिति न हो। तो भाषा से हमारी एक पहचान बनती है। જ્યાં કંઈ પણ જઈએ આપણે, કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ, ભાષાના માધ્યમથી આપણે આપણી એક ઓળખ ઊભી કરી શકીએ અને ભાષાના માધ્યમથી આપણે સંવાદ કરી શકીએ છીએ। આજે હું આપ સૌની સમક્ષ સંવાદ કરું છું એ ભાષાના માધ્યમથી કરી રહ્યો છું। ભાષાના માધ્યમથી આપની સમક્ષ હું વ્યક્ત થઈ રહ્યો છું। तो भाषा कम्युनिकेशन, अंग्रेजी में शब्द है ना माटे संप्रेषण, संवाद सेतु का एक माध्यम होती है। हर भाषा के साथ एक सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक विरासत जो है वो जुड़ी हुई होती है। जब हम इस धरती पर अवतीर्ण हुए तो सबसे पहले संकेतों के माध्यम से हम काम लेते थे, संकेत करते थे। जब बोलना नहीं सीखे थे उस वक्त फिर चित्र बनाते थे, मनुष्य सूत्र बनाते थे, उससे विभिन्न लिपियों का विकास हुआ। हमने सबसे पहले भाषा किसने सिखाई? अपने माता पिता ने। तो राष्ट्रभाषा व्यवसाय वाले लोगों की भी हिंदी भाषा हो सकती है। जैसे एक वकील का व्यवसाय करता है तो वहां उसकी भी एक हिंदी भाषा है। जैसे वो मुकदमा शब्द का प्रयोग करता है, वेपन्स, वेपन्स बहुत प्रचलित शब्द है आज है? एक अध्यापक की भाषा, एक शिक्षक की भाषा। तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा
और राज्य भाषा। આ ચાર શબ્દ છે એને આ બીજાની વાત છોડીએ આપણે અને આપણે એક જ સમજીએ। राष्ट्रभाषा तो के राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, राष्ट्र के विशाल जन समुदाय द्वारा स्वीकृत भाषा। राजभाषा तो के कार्यालय की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल। तो हिंदी भाषा को हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं आज? 22 भाषाएं, संविधान मान्य 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में हिंदी भाषा भी है। तो ये हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में भारत देश की जनता ने स्वीकार किया। संविधान में राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 के दिन उसको शामिल किया गया। इसलिए 14 सितंबर એટલે 14મી સપ્ટેમ્બરે આપણે हिंदी दिवस મનાવી કાર્યક્રમો થાય સ્કૂલની અંદર પછી ઘણી સ્કૂલની અંદર આખું हिंदी સપ્તાહ મનાવવામાં આવે। ક્યાંક हिंदी પખવાડિયું મનાવો। क्यों? उस दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया कि 14 सितंबर 1949 के बाद भारत देश के संघ की भाषा हिंदी लिपि देवनागरी और अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है। अंतरराष्ट्रीय गिनती तमें और उर्दू के भेद को मिटाने के लिए, हिंदू मुस्लिम के भेद को मिटाने के लिए पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तानी नाम दिया। तो हिंदी भाषा का प्रयोग कहां कहां पर होता है? तो के संगोष्ठियों में, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग करती है और देश की 1/3 जनसंख्या बस्ती की मातृभाषा है हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर धारावाहिक रामानंद सागर ने जो रामायण महाभारत सीरियल हिंदी में पेश की, तो उस सीरियल ने, उस धारावाहिक ने हिंदी भाषा को घर घर पर पहुंचाया है। आकाशवाणी पर, दूरदर्शन में आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इंडियन आइडल, छोकरा હોસ્ટેલ મારી એટલે કદાચ આ સૌભાગ્ય છે આપને પ્રાપ્ત થતું નહીં હોય। इंडियन आइडल હવે એટલે આમ છોકરાઓ ટીવી ની સામે બેસી જાય, પણ उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? राष्ट्रभाषा। बिग बॉस, इंडियन आइडल में कल बुजुर्गों की श्रेणी प्रस्तुत हुई कल ही। 70-80 વર્ષની ઉપરના લોકોના જે પ્રિય ગીતો હતા એ બધા આપના જેવા નાની નાની ઉંમરના છોકરાઓએ ગીતો ગાયા અને આંસુઓથી રડી પડ્યા। પોતાના પ્યારા ગીતો જે આપણા દેશની ભાવિ પેઢી એમની સામે જ્યારે ગાતી હોય એ શ્રેણી। मैं अंग्रेजी से प्यार करता हूँ, लेकिन अंग्रेजी उसी जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं, तो मैं उससे सख्त नफरत करूंगा। गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा भणवा साथे कोई विरोध नहोतो, पण આપણે અંગ્રેજી ભાષા એવી રીતે ભણીએ કે અંગ્રેજી સંસ્કૃતિના રંગમાં
ન રંગાઈ જઈએ પણ એક ભારતીય તરીકે અંગ્રેજી ભાષા ભણીએ. કારણ કે સિલો સાહેબ બેઠા છે એટલે એનું સમાધાન પણ આપણે કરવું પડશે. અને તમારે પણ આપણે અંગ્રેજી ભાષા સાથે બિલકુલ વિરોધ નથી. કારણ કે જે સાંપ્રત પ્રવાહો છે, દિવસે ને દિવસે સમય બદલાઈ રહ્યો છે, એની સાથે તાલ મેળવવા માટે અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન बिल्कुल निहायत जरूरी है. लेकिन अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का विरोध किया गया है एक विषय के रूप में. और एक विषय के रूप में तो आज पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा पढ़ता है और 12वीं कक्षा तक तो उसमें छात्र जो है अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर लेता है. दयानंद सरस्वती हमारे गुजरात के थे, लेकिन हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा. आर्य समाज के स्थापक, समाज विज्ञानी अंदर आप सौ सोशल साइंस અમે તો હવે ભાઈ આમાં બહુ જૂના થઈ ગયા. અમે સમાજ વિદ્યા કહેતા રહ્યા. અત્યારના વિદ્યાર્થી સોશિયલ સાયન્સ. તો રવિન્દ્રનાથ टैगोर बंगाल के निवासी गीतांजलि ग्रंथ, काव्य ग्रंथ हिंदी में लिखा, राष्ट्र कवि जिसको कहा जाता है, और उसको सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया. केशव चंद्र सेन, पुरुषोत्तम दास टंडन, राम मनोहर लोहिया. हिंदी हमारे गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि हम नाम न लें तो कृतज्ञ न कहे जा सकते हैं. इन देशभक्तों ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलवाने के लिए हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में इसे भी एक मुद्दा बनाया. राष्ट्रभाषा आंदोलन पूरे राष्ट्र में चलाया. महात्मा गांधी जी ने कहना भूल गया, अपने पुत्र देवदास, सभी देशभक्तों ने क्या कहा, हमें अंग्रेजी हुकूमत की तरह भारतीय संस्कृति को दबा देने वाली अंग्रेजी भाषा को यहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए. जैसे अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया लंबे अरसे तक, उसी तरह अंग्रेजी भाषा हम पर शासन न किए, हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम न बन जाएं, इसका हमें छात्र अवस्था से ही ध्यान रखना चाहिए. એવું નથી કે અંગ્રેજી મીડિયમમાં ભણી શકેલો માણસ જ ડોક્ટર બને, નીટની પરીક્ષા પાસ કરી શકે. સારું ગુજરાતી મીડિયમમાં આપણે ભણ્યા હોય તોય આ પરીક્ષાઓ પાસ કરી શકીએ અને ડોક્ટર બની શકાય, એન્જિનિયર બની શકાય. એવા ઘણા ઉદાહરણો આપણા આજુબાજુના વિસ્તારમાં જ આપણે મળી જાય. હા, એટલું ખરું કે જે લોકો અંગ્રેજી મીડિયમમાં ભણેલા છે એમને પછી આવી બધી જે અભ્યાસ છે થોડો સહેલો પડી જાય. કારણ કે પછી કોલેજ ઉપર તમારે સાયન્સમાં જવું હોય, એન્જિનિયરિંગમાં જવું હોય તો બધું અંગ્રેજીમાં છે. ત્યાં બધું મીડિયમ માધ્યમ છે અંગ્રેજી ભાષા છે. કારણ કે આપણે વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કર્યા વિના ચાલશે નહીં. तो अब हमारे राष्ट्र देशभक्तों की बात की हमने, हमारे हिंदी के लेखक ने हिंदी भाषा को एक गौरव, एक ऊंचाई को प्रदान किया. जैसे आप सबने कबीर का नाम सुना होगा, कबीरदास, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल. तुलसीदास ને તો આપણે આપણા બધાયના ઘરમાં રામચરિત માનસ છે, અવધી ભાષામાં.
હિન્દીની એક ઉપભાષા, હિન્દીની 5 ઉપભાષા અને 18 બોલિયા. મિત્રો, હું આપની સાથે એકદમ સરળતાથી તમને સમજાઈ જાય એવી રીતે વાતચીત કરી રહ્યો છું. એવી રીતે રસખાન, मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन. મુસ્લિમ જાતિના હોવા છતાં વૈષ્ણવ હતા અને ગોસ્વામી વિઠ્ઠલનાથજી એમને બ્રહ્મ સંબંધ આપેલું. मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन. पशु हो तो कहाँ बसो चरो नित नंद की धेनु बंजारन. पाहन हो तो वही गिरी को जो कर धर्यो छत्र पुरंदन धारन. પછી આપણે બિહારી જયસિંહને પોતાના આશ્રયદાતા દાદા જેવા સ્પષ્ટ વક્તા કહી દીધું. જયસિંહે રાજા જયસિંહે નવા લગ્ન કર્યા અને એકદમ એ પોતાની રાણીમાં મસ્ત રહીએ અને રાજકાજમાં કંઈ ધ્યાન ના આપે એટલે રાજાને તો કોણ કહેવા જાય. એટલે આણીએ એક હિન્દી ભાષામાં દોહો લખીને મોકલો. નહીં પરાગ નહીં મધુર મધુ અલી કલી ही शो बंधियो आगे कौन हवा. नहीं पराग, जो पुष्प खिला है उसमें अभी सुगंध भी नहीं है. नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, अभी उसमें मधुरस भी नहीं है. अली कली ही शो बंधियो. कली, वो तो अभी कली है. नई नई जो तुम्हारी शादी हुई हो, जो पत्नी आई, वो एक कली के रूप में है. और तू मधुरस पाने वाला भौरा उस कली के आसपास चक्कर लगा रहा. अली कली ही शो बंधियो आगे कौन हवाल. आ प्रजाનું શું થશે હવે? રાજાએ જયસિંહે દોહો વાંચ્યો. બીજે જ દી એ પોતાના રાજકાજમાં લાગી ગયા. આ ભાષાની તાકાત, આ કવિની સ્પષ્ટ વક્તાપણું. એને સમજાણું કે એક રાજા તરીકે મારું કર્તવ્ય શું હોય. એવી રીતે આધુનિક કાળની અંદર હિન્દીમાં ભારતેન્દુ હરિશ્ચંદ્ર થયા. તમને થોડું આ જુદા જુદા કવિઓની વાત કરું છું એટલે નિજ ભાષા ઉન્નતિ અહે સબ ઉન્નતિ કો મૂલ. જે વાત મહાત્મા ગાંધીજીએ કીધી थी, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, वही बात भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में करते हैं. निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल. मतलब कि हमें अपनी भाषा को एक उन्नति पर पहुंचानी है. राष्ट्रभाषा के पद पर जहाँ तक आसीन नहीं हो सकेगी, वहाँ तक हमारे हृदय की पीड़ा जो है वो दूर नहीं हो सकेगी. इसके बाद एक प्रेमचंद का नाम तो आपने सुना होगा. प्रेमचंद हिंदी भाषा हिंदी विषय तरीके भणो छो ने बधा. लब्ध प्रतिष्ठित हिंदीना कथाकार અને ઉપન્યાસકાર થયા. અત્યારે પોષ મહિનો ચાલે છે મિત્રો. એમણે હિન્દીમાં એક પૂસ કી રાત કહાની લીખી. પૂસ की रात. तो पूस की रात कहानी ની અંદર ખેડૂત रोज खेत पर जाता है, क्योंकि खेत की रखवाली करने के लिए जानवर फसल को समाप्त न कर दे. लेकिन खेडूत किसान के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कंबल खरीद सके. कंबल समझते, धाबड़ो. પછી એક દિવસ એ ખેતરે જઈ તાપણું કરી અને સૂઈ જાય છે, નીંદર આવી જાય છે. फिर माधवराव सप्रे मराठीना लेखक હતા, પણ हिंदी भाषा में वो लिखते थे. तो उन्होंने क्या कहा, प्रारंभिक कहानीकार है वो हिंदी के. एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी में कहानी लिखी. मराठी मेरी मातृभाषा है, पर मैं अपनी माँ की गोद में नहीं पला हूँ. हिंदी मेरी मौसी है, यही मुझे पाला संभाला करती थी, इसलिए मुझसे जो कुछ सेवा बनी मौसी की ही कर पाया. मैंने अपनी माँ मतलब मराठी में अपना योगदान नहीं दिया, हिंदी में योगदान दिया है. इसलिए मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं की है, अपनी मौसी की सेवा की है.
इसलिए यहाँ हम जो उपस्थित हैं वो हम सब की माँ गुजराती है। हम सब की माँ गुजराती है और ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति को माँ प्यारी होती है, लेकिन माँ के प्यार करने के साथ साथ देश को भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान देश को प्यार करते हैं, इसलिए तो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। थोड़ा पगार लेवा माटे फौजમાં દાખલ થાય છે, રાષ્ટ્રને પ્રેમ કરે છે। અમિતાભ બચ્ચન આજે કઈ પૈસા મેળવવા માટે આટલું બધું फिल्म इंडस्ट्री के अंदर योगदान आप्યું। सचिन तेंदुलकर एक एक बॉल पर खेला, क्या पैसे कमाने के लिए, राष्ट्र गौरव के लिए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा और स्वदेश प्रेम में कोई अंतर नहीं समझते। मां तो उन्हें जेल की सजा हुई थी, कारावास की सजा दी गई थी और उनका एक कहानी संग्रह था सोजे वतन, उन्हें अपने सामने जलाना पड़ा था, सोजे वतन। तो अभी तस्लीमा नसरीन का उपन्यास बेशरम प्रकाशित हुआ, जो लज्जा उपन्यास, जैसे गुजराती में मधुराय, रहते हैं परदेश में लेकिन लिखते हैं गुजराती भाषा। ऐसा नहीं, विदेश में बैठे बैठे भी लोग अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा से प्रेम कर सकते हैं। जैसे हमारी लेखिका उषा प्रियंवदा, परदेश में बैठे बैठे रुकोगी नहीं राधिका, उपन्यास की रचना। तो हम जहां कहीं भी हों, जिस स्थान, देश परदेश में अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा से प्यार कर सकते हैं और अपनी भाषा की जानकारी के माध्यम से अपनी एक पहचान बना सकते हैं। अपनी ओळख भाषाना माध्यमथी આપણે જ્યાં પણ જઈએ ત્યાં ઊભી કરી શકીએ। तो अब हमारे मन में प्रश्न ये होता है कि देशभक्तों ने इतने नारे फूंके राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के लिए, और हिंदी में तो अनगिनत लेखक हमारे गुजरात। तो इस मानसिकता का परित्याग हमको करना होगा। अमेरिका में मूल भारतीय निवासी बसते हैं, वे संस्कृति की दृष्टि से तो पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग गए हैं, लेकिन एक मैं वार्तालाप आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक अमेरिकी व्यक्ति ने हमारे वहाँ बसने वाले भारतीय को पूछा कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है। भारतीय बोला हिंदी। अंग्रेज ने कहा कि यदि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है तो आपकी सरकार का सारा कामकाज अंग्रेजी में होता है। 1949 से 1965 तक हमारे देश की राजभाषा अंग्रेजी, और उसके बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान दिया जाएगा। लेकिन कहाँ आज केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के कार्यालयों का कामकाज हिंदी में होता है। वहाँ के आईएएस ऑफिसर अंग्रेजी भाषा में ही अपनी प्रस्तुति, अपना कामकाज को महत्व देते हैं। तो भारतीय बोला हिंदी, आपकी सरकार का सारा कामकाज अंग्रेजी में क्यों होता है? अरे भाई, आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो मतलब आपकी राजभाषा, अंग्रेजी शासन काल में तो अंग्रेजी ही राजभाषा थी। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने के लिए આપણે સમસ્યાઓ રજૂ કરી, પણ હવે એનું સમાધાન આપવું પડશે। શું કરવું જોઈએ? સ્વતંત્ર દેશના નાગરિક તરીકે
જ્યારે આપણે એને રાષ્ટ્રભાષા માનીએ છીએ, स्वदेश प्रेम और राष्ट्रभाषा प्रेम एक सिक्के के दो पहलू। આપણે આમ સલામી લગાવીએ છીએ, હમણાં 26મી જાન્યુઆરી આવશે ત્યારે ગણતંત્ર દિવસ, બંધારણ બન્યું અને એનો અમલમાં લીધું, પણ એ અમલમાં આ વાત છે, એમાં મેં આપને કહ્યું કે રાજભાષા તરીકે આપણે સ્વીકારી છે અને देश की विशाल जनसंख्या ने भौगोलिक सीमाओं के पूर्वग्रह को छोड़कर राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया। लेकिन हमारा चिंतन जो है, हमारी विचारधारा अंग्रेजी के प्रति आकर्षित है। इसलिए वार्तालाप करते समय हम अंग्रेजी में बोलने और अंग्रेजी में अपनी बात प्रस्तुत करने का गौरव समझते हैं। हाँ, अंग्रेजी की कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार है, सभी वक्ता अंग्रेजी में बोलने वाले हैं और अंग्रेजी का कोई प्राध्यापक, कोई शिक्षक अंग्रेजी में अपनी बात प्रस्तुत करता है, तो वो गौरव हानि नहीं होती। तो सबसे पहले हमें इस मानसिकता का त्याग करना होगा और राष्ट्रभाषा से प्यार करना होगा। तो सरकारी कार्यालय, केंद्र सरकार के कार्यालय, बैंक, जहां कहीं भी हम काम करते हो तो वहां हिंदी में काम करना चाहिए, राष्ट्रभाषा में काम करना चाहिए। હવે ઘણા આપણે એમ બોલી કે રાષ્ટ્રભાષા हिंदी, राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, तब आप हिंदी की ही बात करते हैं, क्योंकि हिंदी का ही एक रूप है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषाएं। राष्ट्रीय भाषाएं એટલે राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा। राज्य भाषा એટલે राज्य में बोली जाने वाली भाषा। राजभाषा એટલે कार्यालयी भाषा, प्रशासनिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं। राष्ट्रभाषा तो के पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली, पूरे राष्ट्र के लोग जिसको आसानी से समझते हैं, आसानी से जिसको दिल से प्यार करते हैं। तो राष्ट्रभाषा प्यार की भाषा है, संवेदना की भाषा है, जबकि राजभाषा बुद्धि की भाषा है, बुद्धि की भाषा। अदालतों का कामकाज, रेलवे का कामकाज, फिर बिजली, पानी, गृह कर आदि के जो शुल्क पत्रिकाएं, बिल तमे जेने कहो छो, वो भी हिंदी में दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर से स्नातक स्तर तक एक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मित्रों, આજે ભારત દેશમાં કંઈક શિક્ષા નીતિને કારણે ધોરણ 8 થી લઈને 12 સુધી હિન્દીનું મહત્વ ઓછું થયું, પણ વિદેશમાં कितनी ही यूनिवर्सिटियों में मुख्य विषय के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। वहाँ लोग हिंदी विषय में एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं। और अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन त्रिनिदाद में पूर्ण हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का महत्व है, वैश्विक स्तर पर और पूरे विश्व में प्रथम नंबर पर कौन सी भाषा है बोलने और समझने वालों की दृष्टि से? मंदारिन चीनी। और दूसरे स्तर पर हमारी राष्ट्रभाषा का स्थान आता है, दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में। और वैश्विक भाषा यदि मैं भूल न करता हूँ, तीसरे नंबर पर हमारी
वैश्विक भाषा जो है अंग्रेजी भाषा को स्थान दिया जाता है। मंदारी तो वैश्विक स्तर पर भी हम जहां तक हो सके वहां ये राष्ट्रभाषा के माध्यम से अपना संपर्क स्थापित किया। और हमारे देश में जब एक महाराष्ट्र का व्यक्ति मिले और गुजरात का व्यक्ति मिले तो वो मराठी और गुजराती को छोड़कर राष्ट्रभाषा के माध्यम से अपना वार्तालाप किए। अपनी मतलब प्रादेशिक सीमाओं को छोड़कर, भौगोलिक सीमाओं को छोड़कर हम व्यवहारिक स्तर पर इसको अपनाते हैं, तब वास्तविक रूप से हम इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा, राष्ट्रभाषा की एक ऊंचाई पर हिंदी भाषा को, राष्ट्रभाषा को स्थान दे सकते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं, खाली राष्ट्रभाषा। રાષ્ટ્રભાષા બોલો છો એટલે એમાં હિન્દીની વાત આવી જ જાય છે। એટલે હવે આપણે એવી ક્યારેય ભૂલ નહીં કરી કે રાષ્ટ્રભાષા हिंदी, राजभाषा हिंदी नहीं, राष्ट्रभाषा। बस सामने वाला समझ जाएगा कि आप हिंदी की बात कर रहे हैं और वह हिंदी जिसको महात्मा गांधी जी ने और हमारे देश के उन नायकों ने स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा बनाया था। राजभाषा कहते हैं तो वह हिंदी जो संविधान में स्थान पाई है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने 1953 में ये सिफारिश की कि 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिन के रूप में मनाया जाए। मतलब कि हमें अपनी मानसिकता का त्याग करना होगा। और अंत में एक बात करूंगा, पूरे विश्व में मित्रों, पूरे विश्व में बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भाषा के आधार पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया है। 21 फरवरी को जो अंतरराष्ट्रीय भाषा दिन मनाया जाता है वो ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, उसके संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा मनाने की शुरुआत हमारी केंद्र सरकार ने पिछले 2-3-4 वर्षों से सिफारिश की है और शैक्षिक संस्थाओं में 21 फरवरी को ये अंतरराष्ट्रीय भाषा दिन, मातृभाषा दिन के रूप में मनाया जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाषा संवाद सेतु का माध्यम तो है ही। भाषा दुनिया के कोई भी कोने में अपनी एक अलग पहचान, आइडेंटिटी, अंग्रेजी મને બહુ આવડતી નથી, बना सकती है, रोजगारी दे सकती है। તમે કહેશો કે ભાઈ શિક્ષણ છે માત્ર રોજગારી માટે હોત તો અનિલ અંબાણી છે પોતાના છોકરાને શું કામ ભણાવે? એ તો હજારો માણસોને રોજગારી આપે છે। अरे भाई रोजगारी के लिए नहीं है, लेकिन भाषा, संस्कार, जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं यहाँ तो आपको शिक्षा के साथ साथ संस्कार प्राप्त होते हैं और ये संस्कार सांस्कृतिक विरासत का परिचय भी भाषा के माध्यम से हो सकता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ऐसा कहें कि भारत का हर नागरिक, प्रदेश, जाति, हूँ मुस्लिम छूँ, गुजराती छूँ, हिंदी छूँ, प्रदेश, जाति, धर्म, व्यवसाय, હું ડોક્ટર છું એટલે મારે અંગ્રેજી બોલવી જોઈએ, હું ગુજરાતીનો પ્રાધ્યાપક છું એટલે મારે ગુજરાતી બોલવી જોઈએ। तो ये भेदभाव को छोड़कर प्रदेश, धर्म, जाति, व्यवसाय के भेदभाव को छोड़कर
व्यावहारिक स्तर पर जहाँ कहीं भी व्यवहार करने की बात आती है तो हम हिंदी भाषा के माध्यम से अपना संपर्क बनाए, हिंदी भाषा को, राष्ट्रभाषा को संपर्क सेतु का माध्यम बनाए, तो ये राष्ट्रभाषा वास्तविक रूप से राष्ट्रभाषा बन पाएगी। अन्यथा वह आंदोलनों की ही भाषा रहेगी, आंदोलन की भाषा रहेगी। अन्यथा हमें तो शू बाबा बने हैं तो हिंदी बोलनी पड़ेगी, तू चल के जा मैं हाल के आता हूँ। ऐसी लेखक सर्जक जिन्होंने अपनी लेखनी राष्ट्रभाषा में चलाने का एक संकल्प ले लिया है, वो तो प्रयत्न रहेगा। लेकिन आम आदमी की ये बात है, आम आदमी इसको व्यवहारिक स्तर पर अपनाए, तब ये राष्ट्रभाषा के तौर पर हासिल हो सकती है। मैंने अपनी अल्पमति के अनुसार राष्ट्रभाषा के महत्व के बारे में अपनी वाणी को पवित्र बनाने का आपके सामने छोटा सा प्रयास किया है। मेरे आदरणीय सम्माननीय पलान साहब ने, पूज्य पलान साहब ने इस संस्थान में मुझे कदम रखने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से पलान साहब का, हमारे इस पुरुषार्थ विद्यालय के संचालक हिमसी भाई का, और मेरे कलीग, मेरे साथी मित्र, हमने साथ में शब्दकोश के निर्माण का भी थोड़ा काम किया है, और साथ में 2 साल तक मैं और सिलू साहब रहे हैं। इसलिए आप, और सबसे ज़्यादा आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि आपकी आयु छोटी है और मुझे ज़्यादा सहन किया है। और मेरे सामने जो इस संस्थान के शिक्षकगण बैठे हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सबका शुक्रगुजार करता हूँ। इसमें मेरी कोई क्षति रह गई है तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अस्तु, धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार हम जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम का निर्माण और पूर्णाहुति में सर को निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति और आभार विधि करें। हिमसी सर। प्यारे दादा, और जैसे सरल लगते हैं वैसे सरलता से हमको हिंदी के बारे में जो बताया है, लेकिन वो कहाँ गया, वो जरा पहले 2-3 प्रश्न हम करते हैं यहाँ से। जो प्रश्न का जवाब देंगे वो सर के पास से एक इनाम लेके जाएंगे। पहला प्रश्न है, संविधान में कितनी भाषा? बाईस। आप एक पुस्तक उसको भेंट करेंगे। जिसको आता है वो उसका हाथ खड़ा करे। पहले हाथ खड़ा होगा उसका हम उसको बोलेंगे। दूसरा है, रामानंद सागर ने कौन सी श्रेणी बनाई? रामायण। रामायण और महाभारत दोनों, और उस श्रेणी ने हिंदी भाषा को घर घर तक पहुंचाया। हाँ। तीसरा प्रश्न है, हिंदी दिन
कब मनाया जाता है? 14 सप्टेम्बर 1949। वेरी गुड। आइए। और एक प्रश्न है, लिपस्टिक को हिंदी में क्या कहा जाता है? शिक्षक। कोई नहीं, शिक्षकों સુધી જવા દઈએ. ચાલો બેન, બરાબર આમ સંભળાય એવી રીતે સ્પષ્ટ. આવો તમે લઈ જાઓ. और लास्ट क्वेश्चन, मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसके साथ एक और प्रश्न जोड़ देता हूँ, मोबाइल और सेल्फी, मोबाइल और सेल्फी दोनों को वो जो भ्रमण और सेल्फी को स्वयं स्वचित्र. वेरी गुड, खूब सरस. यहाँ हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर. हम आपको एक विनती कर रहे हैं कि आपको जो प्रवचन दिया है वो एक बार आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं जो बच्चे हैं वो छोटी क्लास के हैं, बड़े क्लास के बच्चे अभी यहाँ नहीं हैं, तो इसके लिए आपको आना ही पड़ेगा. आज तुरंत एक दादा ने बोला कि 2 दिन पहले, और आज कार्यक्रम तय किया, इसलिए दोपहर के बाद कई बच्चे नहीं रहते, तो इसके लिए आप एक दिन सुबह में आइए और यहाँ रुकिए. और सभी बच्चों को ऐसा हिंदी के बारे में, मुझे भी आज पहली बार इतना हिंदी के बारे में सुनने को मौका मिला है, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. आप यहाँ आए उस वक्त निकाल के, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार. इसके लिए दादा को भी विशेष आभार कि ऐसे ऐसे लोगों को हमको मौका मिलता रहता है. और दूध દોણામાં ગયું છે એ પણ આપણે જોયું છે, એટલે બરાબર. जैसे सर ने बोला कि दूध दोणाમાં ગયું છે, राइट, कि सर अच्छी तरह से हिंदी का महत्व क्या है, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और हमारे गौरव की भाषा राष्ट्रभाषा है, क्योंकि पूरे विश्व में दूसरे क्रम पे आती है कि यही हिंदी भाषा बोली जाती है और सुनी जाती है, राइट. तो जो हिंदी का महत्व है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है, उसके बारे में अच्छी तरह से जो प्रस्तुत किया है और उसका ज्ञान हमारे बीच बांटा है, उसके लिए खरे दिल से इस साल आपकी आभारी है. हम हिंदी में बोलते हैं जो कि इंग्लिश आ जाती है, लेकिन हम आपका शुक्रगुजार है, खरे दिल से शुक्रगुजार है. 3 तालियों से हम शुक्रगुजार करते हैं और यहाँ इस कार्यक्रम हम पूर्ण जाहिर करते हैं. थैंक यू सो मच.